नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा अवबोध अर्थात अवबोधात्मक। रीड दृष्टि के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अवबोध क्या है, क्योंकि ज्ञानात्मक कौशलात्मक हम जानते हैं, लेकिन अवबोधात्मक के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, न्यून जानते हैं। तो अवबोध के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिर अवबोध क्या है, ताकि हम जब भी क्वेश्चन करें तो हम समझ सकें कि क्वेश्चन में क्या उत्तर देना है। ज्ञानात्मक देना है, कौशलात्मक देना है, अवबोधात्मक देना है, अभिवर्त्यात्मक देना है, अभिरुचियात्मक देना है, कौन सा आंसर देना है। इसके लिए हम अवबोध का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अवबोध क्या है? तो अवबोध यदि विद्यार्थी को प्राप्त किए गए ज्ञान का, विद्यार्थी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर उस ज्ञान का वो स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है उस ज्ञान को, तो हम कह सकते हैं कि वो अवबोध नहीं कर पाया है, अवबोध कर पाने में समर्थ नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही माता पिता कहना है, यानी अपने माता पिता को ही माता पिता कहना है, अपने चाचा, अपने मामा, अपने भाई, अपने बहन, इनको ही अपना मानना है, अपना कहना है। तो ये विशिष्ट हो गए हमारे लिए। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही पिता कहना, किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही चाचा, मामा, भाई, बहन कहना चाहिए। इन सब रिश्तों को बच्चा है वो 2 साल के अंदर ही पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये मेरा क्या लगता है, अर्थात उसका ज्ञानात्मक स्तर का अध्ययन हो जाता है। तो इसे ही ज्ञानात्मक कहते हैं। अर्थात उनका ज्ञान हो जाता है कि ये विशिष्ट व्यक्ति मेरा मामा है, पापा है, ये विशिष्ट व्यक्ति ये विशिष्ट वस्तु है, ये इस काम आती है, ये विशेष वस्तु है, ये इस काम आती है, ये विशिष्ट व्यक्ति से मेरा संबंध है। तो ये ज्ञानात्मक है। परंतु बच्चा ये नहीं समझ सकता है कि किसी व्यक्ति को ही चाचा, किसी व्यक्ति को ही मामा, किसी व्यक्ति को ही भाई बहन क्यों कहना चाहिए, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या उसका रिश्ता है, क्यों रिश्ता होता है। इन बातों को समझना ही क्या है, अवबोध है। तो इन बातों को समझ सकता है, इसका अर्थ ये होता है कि उसका केवल ज्ञानात्मक स्तरीय अध्ययन हुआ है, कि वह सिर्फ इतना ही समझता है कि मेरा भाई है, इससे मेरा ये रिश्ता है, सिर्फ इतना ही समझता है, तो वो ज्ञानात्मक है। क्यों है, कैसे है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो अगर किसी वस्तु के पीछे कारण को वो नहीं समझ पाता है तो वो अवबोध नहीं है, वो सिर्फ है उसे ज्ञान ही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कोई बालक उक्त सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा, उक्त मतलब ये इससे मेरा क्या रिश्ता है, क्यों है, अगर इन सभी का उत्तर अगर बालक दे सकेगा तथा उनका अर्थ निर्वेचन कर पाएगा कि वह विशिष्ट व्यक्ति मेरा क्यों लगता है, विशिष्ट व्यक्ति मेरा ये लगता है, लेकिन क्यों लगता है, उससे मेरा क्या रिश्ता है। जब इन सब रिश्तों की अवधारणाएं उनके समझ में आ जाएगी, जब वह सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो इसे ही अवबोध कहा जाता है। तो आइए हम अवबोध को थोड़ा डिटेल में परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं। अवबोध क्या है? किसी विषय के नियम, किसी विषय के तत्व, किसी सिद्धांत, किसी परिभाषा। तो किसी विषय के नियम, तत्व, सिद्धांत, परिभाषा को याद करने के साथ साथ उनका अर्थ स्पष्ट करना, उनसे संबंधित अवधारणाएं स्पष्ट करना, नियमों का स्पष्टीकरण करना आदि अक्षमताएं जब विकसित हो जाती हैं तो उसे ही अवबोध स्तर माना जाता है। तो ये है
अवबोध स्तर। तो ज़्यादा डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल है अवबोध के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कि अवबोध क्या है। तो अब आप ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिवर्त्यात्मक, इनमें आप अभिरुच्यात्मक, कौशलात्मक, इनमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। धन्यवाद।